तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है शाहजेब और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। तो गाइज आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना आज का पूरा दिन। तो गाइज अभी रमज़ान भी चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और आज है रमज़ान का 5वां रोज़ा और आज हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अभी मुँह धोने। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ अपनी थोड़ी सी कुछ तैयारी करने के लिए मैथ्स की। तो गाइज मेरे पास है यहाँ पर कुछ असला, ये गणित भाग 1 और भाग 2, ये मोटी मोटी 2 बुक्स हैं और ये है मेरा रजिस्टर जो कि भरा पड़ा है सवालों से। तो गाइज बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे एक ही बात का दुख है कि मैथ में बनाकर नहीं लिख सकते। तो गाइज बस हो चुकी है हमारी पढ़ाई, नोटबुक्स खोल के देख ली, यही बहुत है। तो गाइज अब पढ़ाई हो चुकी है और अब मुझे नहा कर आना है, तो कपड़े वपड़े निकाल लेता हूँ चल करके। तो कपड़े निकाल लिए, अब जल्दी से नहा कर भी आ जाता हूँ। few moments later. तो गाइस अब 1 बजने वाला है और एग्ज़ाम का टाइम भी हो रहा है, तो अब रेडी हो जाता हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस नहा कर आ चुका हूँ मैं और कपड़े वपड़े बदल लिए हैं और अब टाइम हो रहा है पेपर का। तो गाइस चलो अब जल्दी से और सामान भी ले लेता हूँ। ये है हमारा पासपोर्ट यानी एंट्री कार्ड, इसके बिना हमारी एंट्री भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। तो सबसे पहले मैं इसे ही रख लेता हूँ और अब आते हैं बाकी के इक्विपमेंट्स यानी पेन और स्केल, तो ये भी मैं उठा लेता हूँ। और अब चलते हैं अपने शूज़ की तरफ। तो ये रहे मेरे शूज़ पहन कर निकलूँगा एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि नंगे पैर तो जा नहीं सकता। तो गाइस अब शूज़ पहन लिए हैं और अपने ब्लैक बुलडॉग की चाबी भी ले लेता हूँ। तो ये रहा हमारा ब्लैक बुलडॉग और आधा रास्ते हम इसी से जाएंगे, तो इसे निकालने की अब तैयारी भी कर लेते हैं। और गाइस आज मैथ का पेपर है और मुझे बार बार कुछ भूलने वाली फीलिंग आ रही है और हम पहले ही थोड़ा लेट भी हो चुके हैं। ये बाहर खड़े हैं हमारे हाथ भाई हमारे इंतज़ार में, और ये हैं हमारे मोहल्लेदार बन्नू भाई। और अब अदनान भाई को बुला लेते हैं क्योंकि वही हमें छोड़ कर आएंगे हमारे हेलीकॉप्टर तक। और ये है हमारी दुकान। तो सबसे पहले मैं दुकान का ही शटर गिरा देता हूँ। तो अब दुकान पर बैठने के लिए कोई था नहीं, तो इसीलिए हम दुकान का शटर गिरा कर अदनान भाई के साथ निकल जाते हैं अपने हेलीकॉप्टर की तरफ। और गाइज ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा मोहल्ला, और इस मोहल्ले में रहने वाले लोग तो और भी प्यारे हैं। जैसे लोग हमारे मोहल्ले में अगर आप ढूंढने भी जाओगे तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं पे है ही नहीं। तो हमारे मोहल्ले वालों के रहते कभी हमें एंटरटेनमेंट की कमी नहीं पड़ती, क्योंकि हफ्ते में 3 बार होता है हमारा एंटरटेनमेंट, कोई ना कोई करा ही देता है और कहीं जाना भी नहीं पड़ता। तो बताओ होगा किसी का इतना बढ़िया मोहल्ला। तो गाइज अब हम पहुँच चुके हैं आहद के मामा की दुकान पर। ये आहद के मामा की दुकानें हैं 3-4, नेटो रोड, कोतवाली, चांदपुर। और यहीं से अब हम निकलेंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ आहद के मामा के उड़न खटोले में बैठकर। और ये है अल्तमिश भाई, आहद के मुलेरे भाई, और यही हमें छोड़ कर आएंगे। हाँ ठीक है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी अपनी लोकेशन पर, और यहाँ पर है हमारी सवारी। और ये रहे आहद के मामा, ये इनकी दुकान है। ये तीनों चारों चांदपुर नेटो रोड पर। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो टायर से लेके हर चीज़ इनकी दुकानों पर अवेलेबल है। तो यहाँ का रास्ता देख सकते हो आप। अब चलते हैं अपनी सवारी की तरफ। ये रही तैयारी, तो वही थी, अल्लाह का शुक्र है। लो गाइज अभी यहाँ से निकले भी नहीं थे और अभी से यहाँ पे जाम मिल गया, तो आगे जाके क्या ही हालत होगी। और ये चांदपुर है, कोई दिल्ली नहीं है, तो अब यहीं खड़े होकर वेट करना पड़ेगा। वैसे मैंने सोचा नहीं था अपने चांदपुर में भी हमें ऐसा जाम देखने को मिलेगा। और हम वैसे पहुँच तो जाएंगे, पर पहले इस जाम से तो निकले, और अच्छा हुआ हम पहले ही 15 मिनट जल्दी निकले थे। तो गाइज हम चलने के लिए अभी रेडी है, और ये है नेटो रोड, चांदपुर पुलिस चौकी वहाँ पर सामने। तो गाइस अब हम जाम से तो निकल चुके हैं और अब इंशाल्लाह डायरेक्ट सेंटर जाके ही गाड़ी रुकेगी। और ये है हमारे चांदपुर का रेलवे। कितना का बोला, नयाब की उम्र 13 साल और फाद की उम्र 16 साल। गाइस आज है हमारा मैथ्स का पेपर और थोड़ी घबराहट भी हो रही है अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जब हम पेपर के लिए निकलते हैं।
तो लगता है कि हाँ कुछ रह गया हो घर पे, तो थोड़ी घबराहट सी होती है। भले ही मैं तुम 2-3 बार चेक कर लो मगर फिर भी लगता है। तो मेरी तो ठीक ठाक हो गई थी मैथ्स के पेपर की तैयारी। और आद भाई का बायोलॉजी का पेपर है। आद भाई से पूछते हैं इनकी तैयारी कैसी हुई है, बताओ आद भाई। और अब हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। यहाँ से हमारा सेंटर गया है कितने किलोमीटर दूर से? 12 किलोमीटर दूर। तो गाइज अब हम पहुँच चुके हैं अपने सेंटर और ये है हमारा सेंटर। इस कॉलेज में आया है, इसका नाम है जनता इंटर कॉलेज। और ये यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए हैं और आज हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं इसीलिए यहाँ पर इतनी छीद है। 1000 years later. तो गाइज अब हमारा एग्ज़ाम तो हो चुका है, जैसा भी हुआ। ये रहा मेरा मैथ्स का पेपर और ये रहा आद भाई का बायो का पेपर। और ये आद भाई अपनी स्नैप बनाने में लगे हुए हैं। पेपर चाहे जैसा भी जाए पर स्नैप नहीं रुकनी चाहिए इनके हिसाब से। तो गाइज मेरा तो मैथ का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ है, पर इन लोगों का बायो का पेपर बहुत हार्ड आया था इनके हिसाब से, तो अच्छा नहीं हुआ है। और अब हम निकल रहे हैं वापस से अपने घर की तरफ क्योंकि इफ्तार का भी टाइम हो रहा है। तो इफ्तार के टाइम से पहले पहले ही हमें घर पहुंचना है और फिर रोज़ा इफ्तारने के बाद हमें मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी है। तो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं आद भाई के मामा की दुकान पर और अब यहाँ से हम दोनों निकलेंगे वापस से अपने घर की तरफ। तो गाइज़ अब चल रहे हैं हम अपने घर और अब हमारी एक पेपर की टेंशन तो ख़त्म हो चुकी है। अब 2 पेपर और बचे हैं, बस अब जल्दी से घर चल के उनकी तैयारी में लगते हैं और उन्हें भी समाप्त करते हैं। गाइज़ फाइनली अब पहुंच चुका हूं मैं अपने घर और आहत भाई को छोड़ दिया है उनके घर। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।